आईनी अदालतें पाकिस्तान गलत फ़ैसला करती हैं। जी नाज़रीन, आज आईनी अदालत पर कुछ बातचीत होएगी। जिस तरह ख़ास कराची के अंदर अक्सर आवाम का ये कहना है, इसके अलावा भी जहाँ होगा, लेकिन कराची की तमाम मामलात वो कराची वालों में गर्दिश करते रहते हैं, किसके साथ नाइंसाफ़ी और किस तरह जिस तरह सोशल मीडिया कराची में बहुत आम हुआ है। तो कराची की सिटी अदालतें हों, चाहे वो सिटी कोर्ट हो, मलिर कोर्ट हो और फिर हाई कोर्ट हो, तो यहाँ के लिए तो बातें सालों साल से लोग सुनते आए, देखते आए और आज भी कितने ऐसे केसेस आवाम में चल रहे होते हैं, आवाम के साथ मौजूद होते हैं कि जिनकी कोई हैसियत नहीं होती और वो हकदार भी होते हैं, मज़लूम भी होते हैं, मगर उनके साथ नाइंसाफ़ी अदालतें कर रही होती हैं, उनकी जूतियाँ घिस रही होती हैं, वकील अपनी जेबें भर रहे होते हैं। और कहा जाता है कि वकील, पेशकार, जजिस सब एक कड़ी में चल रहे होते हैं और बारगेनिंगें चल रही होती हैं, वरना वो केस जिनकी कोई नौइयत ही नहीं होती केस चलने की, लेकिन वो भी अदालतों में केस चल रहे होते हैं और आवाम रुल रही होती है और आवाम को नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ता है। और आज भी ये जारी सारी है अदालतों की नाइंसाफ़ियाँ, जो आवाम में नफ़रतें मज़ीद पे मज़ीद सालों साल से देखी गई हैं कि आवाम में नफ़रतें बढ़ती गई हैं। आईनी अदालत के लिए जिस तरह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब ने अपना एक बयान दिया जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। सईद गनी साहब ने ये फरमाया और बहुत खूब फरमाया, उन आवाम के लिए खूब फरमाया जिनके नुकसानात हुए। सईद गनी साहब ने फरमाया कि आईनी अदालत की तरफ से रिकॉल फ़ैसले हुए, एक्सेप्ट किया कि उनसे गलत फ़ैसले हुए चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब से, कि राशिद मनास रोड पर पवेलियन क्लब को मुनज़्ज़म किया गया, तबाह किया गया, ख़त्म किया गया, ऑर्डर पर उसको ज़मीन दोज़ किया गया। इसी तरह नस्ला टावर के लिए भी बताया कि उसमें भी ये चीज़ें गलत की गई और आवाम को नुकसान पहुंचा। तो सईद गनी साहब ने ये फरमाया कि जब उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई तो उन पर तौहीन अदालत का केस लग गया और वो आज भी चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तौहीन अदालत का केस तो चल जाएगा, यानी कि कोई जज हो, वकील हो, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, आर्मी चीफ़ ऑफ पाकिस्तान हो, तो कानून ठीक है, बहरहाल के क्या कानून पर बैठा हुआ बंदा वो आखिर हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ुद को खुदा क्यों बन जाता है? इंसान है गलती का पुतला। अगर जजिस से गलती हो रही है, आर्मी चीफ़ हो, चीफ़ जस्टिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हो, या डोमेस्टिक चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हो, या फेडरल मिनिस्टर हो, किसी भी इदारे के, तमाम लोग गलती करते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है हमारे पाकिस्तान के अंदर कि कोई अगर गलत फ़ैसला अगर दे रहा है और उसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ उठाए तो इन्हें अदालत हो गई, तो इन्हें प्राइम मिनिस्ट्री हो गई, तो इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो गई। लेकिन जब यही जजिस और यही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ये अगर गलत फ़ैसले करें आवाम के साथ, तो फिर आवाम के साथ इंसाफ क्यों नहीं? अगर तौहीन अदालत आवाम पर लगती है तो अपने ओहदों का नाजायज़ इख्तियार करना, चाहे वो किसी वे में किया, भूले भटके किया, गलती से किया, तो उन पर भी केस बनना चाहिए, उन पर भी एफआईआर कटना चाहिए, उन पर भी सज़ा होनी चाहिए। या
पाकिस्तान के अंदर ऐसे ओहदों को क्या खुदा समझ लिया जाता है या खुदाई का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। यही वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान में नाइंसाफ़ है और नाइंसाफ़ हो सकता है कि अगर जजिस हो या वर्दी वाला हो, काले कोड वाला हो, कोई सियासतदान अगर गलत काम कर दे तो वो बच जाता है, उस पर कोई केस नहीं। जिस तरह अभी नए के नए आइन पास किए गए, अभी गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब जो आला कानूनदान हैं, उन्होंने भी ये फरमाया कि चाहे सदर पाकिस्तान हो या आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान हो, इन लोगों ने ऐसे आइन बना लिए कि इनके ऊपर केस नहीं चल सकते, इन पे एफआईआर नहीं हो सकती। कुछ भी करें, नंगा नहाएं, नंगा धोएं, मुल्क को तोड़ें, कौम को तोड़ें, आइन को तोड़ें, दीन को तोड़ें, कुछ भी करें। तो ये क्या हमारे पाकिस्तान में आला हुक्मरान को क्या खुदा का दर्जा दे दिया गया है? अगर खुदा का दर्जा दे दिया गया है तो कहाँ है हमारा दीन, कहाँ है हमारा मज़हब, कहाँ है हमारे मौलवी, कहाँ है हमारी वो दीनी कानून और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम और उसका वक़ार और उसकी किताबें, उसका बुक और उसका कानून। आईनी अदालत में और भी फ़ैसले चल रहे हैं और उनमें भी सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ मांगने वालों को 15 से 16 साल का अरसा हो गया, सिर्फ उनको इंसाफ की अगर जूतों में डाल दी जा रही है। जी नाज़रीन, जिस तरह अभी पीआईए, उससे पहले स्टील मिल, और इसी तरह पाकिस्तान का एक बावकार इदारा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमा के देने वाला पीटीसी, टीएनटी जो हुआ पीटीसीएल, उसका फ़ैसला अब जो आईनी अदालत में लगा हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्लियर हो गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की भी कोई हैसियत नहीं चली, क्योंकि पैसा चला, बार्गेनिंग चली और बड़े से बड़े शख्सियात, ओहदेदार, कोर्ट, वर्दी इस गबन में मुलविस पाए जा रहे हैं। ये कहना है तमाम उन मुलाजिम का कि तकरीबन 40,000 पेंशनर पीटीसीएल के वो 16 साल से इंसाफ से महरूम हैं। ये हमारे पाकिस्तान की अदालतें, और ये जो केस चल रहा है इनका आईनी अदालत में, लेकिन आईनी अदालत से उनको लॉलीपॉप और टोपियाँ ही दी जा रही हैं इन पीटीसीएल के मुलाजमीन को, पेंशनरों को। और 16 साल से तमाम लोगों ने जो मिलकर लूटा है, उनका इतना पावर है कि अदालत भी अपना फ़ैसला करने से या डर रही है या फ़ैसला करने वाले भी इसी हमाम में नहाए हुए, जिसकी वजह से पीटीसीएल के तकरीबन 40,000 पेंशनरों को 16 साल से उनकी जायज़ पेंशन ना दे के उनकी हल्क तलफ़ी की जा रही है। तो अगर आईनी अदालत भी ऐसी होंगी आवाम के साथ, तो आखिर कौन करेगा इस मुल्क में इंसाफ? ये पूछना चाहती है शेर कराची से पाकिस्तान की तमाम आवाम। क्या आवाम अगर हक़ पर उठाती आवाज़ तो या तो वो बन जाती है गद्दार, या उसको कहा जाता है राय एजेंट, अफ़गान एजेंट, या उसको किसी न किसी तरीके से फंसाया जाता है, मार दिया जाता है। अगर उसको फंसा नहीं पाते किसी तरह से, किसी जुर्म में कोई इल्ज़ाम नहीं डाल पाते, तो उसको या तो गद्दारी, या तो इन अदालत, या उसको मरवा दिया जाता है। आखिर कब तक चलेगा पाकिस्तान में ऐसा राज? ये दो अवामी जानती है कि वो सुबह शाम करती है इन जालिम हुक्मरानों के लिए किस किस तरह की फरियाद। तो आईनी अदालतें भी अगर इस तरीके की बार्गेनिंग में चलेंगी तो करिया तरक्की, शेर कराची कर गई तरक्की कौम, करिया तरक्की पाकिस्तान। जब होंगी पाकिस्तान की ऐसी अदालतें, ऐसे कानून, ऐसे सरबरा, ऐसे आर्मी चीफ,
ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो आखिर कैसे मिलेगा पाकिस्तान के आम शहरियों को इंसाफ। तमाम वो लोग, जहाँ तक मेरी वीडियो जारी है, अपने कमेंट्स दें। और अक्सर लोगों का ये कहना है कि मुझ पर कोई भी हादसा किया जा सकता है, मार दिया जा सकता है और इल्ज़ाम किसी और तरह का लगाया जाता है, तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलना थे, वो निकल गए और मेरी ज़िंदगी रही या ना रही, लेकिन मेरे अल्फाज ये वापसी नहीं हो सकते। जिन जिन आवाम के साथ, आवाम के पास और मुल्क के, कौम के आला हस्तियों के पास, मुल्क के आला अफसरान, आला नेक लोगों के पास जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाएगी, उनके पास सेफ होती रहेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि कलम से निकली शाही वापसी नहीं होती, कमान से निकला हुआ तीर वापसी नहीं होता, और ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज होते हैं सबसे ख़तरनाक, सबसे ख़तरनाक। तमाम पाकिस्तानियों को मैं नवेद खान फ्रॉम कराची, अपने यूट्यूब चैनल कराची के बेटे की तरफ से, अगर ज़िंदा रहा तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।